अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि अगर दोनों यानी कि डीएम और डीएफ मैरिड हैं तो क्या उनका रीयूनियन पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ ऐसी हैं जो कि मैरिड हैं या फिर उनके डीएम मैरिड हैं या फिर वो दोनों ही मैरिड हैं। ठीक है, तो ये सवाल बनता है उनका कि यार अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या रीयूनियन हो सकता है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जनाब, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुदरत की प्लानिंग हर चीज़ से ऊपर होती है। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स मैरिड होते हैं तो दुनिया के हिसाब से ये सिचुएशन इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन कुदरत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कुदरत हर सोल के लिए एक टाइमिंग और एक प्लान लिखती है, जहाँ हर रिश्ता, हर दर्द और हर डिले एक हिडन विजडम होती है। कभी कभी डीएफ और डीएम दोनों अलग अलग मैरिजेस में इसलिए होते हैं ताकि उनकी सोल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजर कर इवॉल्व हो सके। कुदरत उन्हें टेस्ट देती है जहां उनको पेशेंस, लॉयल्टी और फेथ सीखना होता है। इस वक्त दोनों को समझना चाहिए कि कुदरत के प्लान में कोई गलती नहीं होती। अगर कनेक्शन इतना डीप फील होता है तो उसका कोई रीज़न है। ठीक है, और कुदरत कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देती जो सिर्फ तकलीफ़ के लिए हो। जब दोनों अपने दिल में कुदरत की टाइमिंग और विजडम पर यकीन रखते हैं तो वो फियर से निकलकर सुकून में आ जाते हैं, क्योंकि कुदरत कभी कुछ छीन कर नहीं लेती, वो सिर्फ डिले करती है ताकि सब कुछ परफेक्ट टाइम पर मिले। डीएम और डीएफ को कार्मिक लेसन्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक मिरर होता है। जब दोनों मैरिड होते हैं तो कुदरत दोनों को अलग रिश्तों के ज़रिए उनके कर्म बैलेंस करने का मौका देती है। डीएफ अपनी करंट मैरिज में पेशेंस, फॉरगिवनेस और स्ट्रेंथ सीखती है, जबकि डीएम लॉयल्टी, डिसीजन और ट्रुथ सीखता है। ये लेसन्स पूरे तब होते हैं जब दोनों गिल्ट और एंगर से निकलकर अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। अगर डीएफ अपने स्पाउस के साथ पीस में रहकर अपनी जर्नी कंप्लीट करती है तो कुदरत उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी करती है, और जब दोनों अपनी कार्मिक ड्यूटीज़ पूरी कर लेते हैं तभी उनके रीयूनियन के डोर्स ओपन होते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक कुदरत फील नहीं करती कि दोनों स्पिरिचुअली रेडी हैं, तब तक रीयूनियन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी पनिशमेंट नहीं होता, ये एक अवेकनिंग होती है। जब दोनों मैरिड होते हैं और एक दूसरे के लिए इंटेंस इमोशंस फील करते हैं तो वो कन्फ्यूजन और गिल्ट में घिर जाते हैं, लेकिन असल में ये पेन उन्हें उनकी असली सोल तक ले जाने का ज़रिया होता है। कुदरत इस प्लेन के ज़रिए दोनों के अंदर क्लैरिटी जगाती है कि असल मोहब्बत क्या होती है, लॉयल्टी का मतलब क्या है और फॉरगिवनेस का पावर क्या है। जब डीएफ और डीएम समझ जाते हैं कि ये कनेक्शन किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि रूहानी बदलाव के लिए है, तब वो पीस में आ जाते हैं। याद रखें, कुदरत जब दर्द देती है तो वो एक नया डोर ओपन ज़रूर करती है ताकि आप अपनी हायर वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो सकें। रीयूनियन तब होता है जब दोनों दिल से सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप छोड़ देते हैं, बल्कि ये कि आप कंट्रोल छोड़ देते हैं। जब डीएफ और डीएम कुदरत के प्लान पर ट्रस्ट करते हैं और आउटकम को फोर्स नहीं करते, तब जो है उनके लिए रास्ता खुद ब खुद बनता है। अक्सर डीएफ चाहकर भी डीएम से मिल नहीं पाती या डीएम अपनी मैरिज में फंसा होता है। ये सब साइंस हैं कि कुदरत अभी दोनों को टेस्ट कर रही है। जब दोनों ये कहने लगते हैं कि जो कुदरत चाहेगी वही होगा, तब एक लाइटनेस उनके दिल में आती है और इसी सरेंडर की एनर्जी में कुदरत मिरेकल करती है। सिचुएशंस चेंज होती हैं, लोग सॉफ्टन होते हैं और रीयूनियन के लिए नेचुरली स्पेस बनता है। जब कुदरत ये देखती है कि डीएफ और डीएम दोनों की मैरिजेस कार्मिक नेचर के हैं, मतलब लेसन सीखने के लिए बने थे,
ना कि लाइफ लॉन्ग रहने के लिए, तो कुदरत खुद वो रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन ये ब्रेकिंग फोर्स से नहीं, नेचुरली होती है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी इमोशनल डिस्टेंस या कभी लाइफ सर्कमटेंसेस के ज़रिए। डीएफ को यहाँ सब्र रखना होता है, अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं देना। कुदरत सब कुछ अपने टाइम पर जो है ख़त्म करती है। और जब रिश्ता टूटता है तो गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता अपना रोल कंप्लीट कर चुका होता है। तब कुदरत नया डोर खोलती है, जहाँ ट्विन फ्लेम्स अपनी न्यू टाइमलाइन में मिलते हैं, और एक क्लीन और पीसफुल एनर्जी के साथ। तो जनाब, हर मैरिज कार्मिक नहीं होती। कई बार डीएफ और डीएम दोनों ऐसे रिश्तों में होते हैं जहां उनका स्पाउस उनके लिए सपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे में कुदरत रीयूनियन का मतलब फिजिकल यूनियन नहीं रखती, बल्कि स्पिरिचुअल कंप्लीशन रखती है। ठीक है, यानी कि दोनों अपनी मैरिजेस में रहकर अपने ट्विन फ्लेम से रूहानी तौर पर कनेक्टेड रह सकते हैं। ये कनेक्शन फिज़िकल नहीं होता, ये अनकंडीशनल लव, टेलीपैथी और साइलेंट प्रेयर्स के ज़रिए मेंटेन होता है। कुदरत कभी किसी रिश्ते को तोड़ती नहीं, अगर वो पीस और ग्रोथ ला रहा हो। ऐसे केसेस में रीयूनियन का मतलब होता है रूहानी बैलेंस और एक्सेप्टेंस। तो जनाब, कुदरत ही टाइमिंग सेट करती है, इंसान नहीं। इंसान तो चाहता है कि सब कुछ अभी हो जाए, लेकिन कुदरत अपना वक्त खुद चूज़ करती है। जब तक दोनों अपने अंदर के फियर्स, डाउट और अटैचमेंट रिलीज़ नहीं करते, तब तक रीयूनियन नहीं होता। कुदरत को पता होता है कि किस वक्त दोनों सोल्स एक वाइब्रेशन पर आएंगी, इसलिए जब डिले हो तो घबराना नहीं चाहिए। वो डिले आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। यानी कि जब वक्त सही होता है तब सब कुछ एफर्टलेस हो जाता है। मिलन भी, बातचीत, एक्सेप्टेंस भी, सब नेचुरली होता है। ये कुदरत का तरीका है टाइमिंग के ज़रिए फेथ टेस्ट करने का। ठीक है, जो लोग आपके आसपास हैं, आपके स्पाउस, बच्चे या इन लॉज, ये सब कुदरत के स्क्रिप्ट का एक हिस्सा हैं। ये लोग भी आपके रूहानी लेसन्स के कैरेक्टर्स हैं। डीएफ और डीएम को ये समझना चाहिए कि उनकी फैमिलीज़ को हर्ट करना उनका गोल नहीं है, बल्कि उनसे सीखना उनका फ़र्ज़ है। हर सोल आपकी अवेकनिंग में एक रोल प्ले कर रही होती है, चाहे वो पेन के थ्रू हो या लव के थ्रू। जब आप सबके लिए कंपैशन फील करते हैं, तब कुदरत आपका कर्म क्लियर करती है और आपके ट्विन के लिए रास्ता बनाती है। जब डीएफ और डीएम दोनों ऑनेस्टी के साथ अपनी जर्नी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कुदरत उन्हें कंटिन्यूसली साइन भेजती है। रिपीटिंग नंबर्स जैसे कि 1111, 222 और ड्रीम्स, सॉन्ग या टेलीपैथिक मैसेजेस, ये सब कुदरत के सिग्नल्स होते हैं कि दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ऐसे मोमेंट में डीएफ और डीएम को फियर नहीं और ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। ठीक है, ये साइंस बताते हैं कि कुदरत दोनों की एनर्जीज को एक लाइन में ला रही है और अब जर्नी अपने अगले स्टेज में मूव कर रही है। तो जनाब, रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ डिवाइन की मर्जी से। रीयूनियन पॉसिबल है चाहे दोनों मैरिड ही क्यों ना हो, लेकिन ये तभी होता है जब कुदरत दोनों के लिए सब कुछ अलाइन कर देती है। कई बार रीयूनियन इस ज़िंदगी में होता है और कभी 5D लेवल पर या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर, लेकिन ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। कुदरत हर सोल को उसके परफेक्ट टाइम पर मिलवाती है। जब दोनों अपनी रूह से सच्चे, प्योर और पीसफुल बन जाते हैं, तब कुदरत मिरेकल कर देती है। तो जनाब, अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स मैरिड हैं तो उनका सबसे बड़ा काम है कुदरत पर यकीन रखना। जो लिखा गया है वो हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है। कुदरत कभी गलत वक्त पर सही इंसान नहीं देती। जब आप रेडी होते हैं तो मिलन अपने आप हो जाता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। तो जनाब, बात आई समझ में? उम्मीद है कि क्लैरिटी मिली होगी आपको, लेकिन फिर भी कोई सवालात हों तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।